फाइनेंशियल फ्रीडम, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, है ना? पर क्या हो अगर इस तक पहुंचने का एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट पहले से ही मौजूद हो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी के मशहूर कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो पैसा कमाने के हमारे पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक अच्छी स्टेबल नौकरी ही सब कुछ है, राइट? पर क्या वाकई एक सिक्योर जॉब का मतलब सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है? असल में यही सवाल इस पूरे डिस्कशन की नींव है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट आखिर है क्या। फिर हम इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के फर्क को समझेंगे। इसके बाद फ्रीडम पाने के लिए एक एक्शन प्लान पर बात करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये बेसिकली पैसा कमाने के तरीकों को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटता है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और कल कहाँ पहुँच सकते हैं। तो शुरुआत होती है ई से, यानी एम्प्लॉई। ये पैसा कमाने का सबसे कॉमन तरीका है। मतलब कोई इंसान अपने दिन के 8-10 घंटे किसी और के लिए काम करता है और बदले में उसे एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है जॉब सिक्योरिटी। फिर कुछ लोग एक स्टेप आगे जाते हैं और बनते हैं एस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि कोई डॉक्टर, वकील या फ्रीलांसर। यहाँ कंट्रोल तो ज्यादा होता है पर एक प्रॉब्लम भी है। अगर काम बंद तो इनकम भी बंद। अब हम क्वाड्रेंट के राइट साइड पे चलते हैं, जहाँ आता है बी, यानी बिजनेस ओनर। ये लोग नौकरी नहीं करते बल्कि एक सिस्टम बनाते हैं। वो ऐसी टीम और प्रोसेस तैयार करते हैं जो उनके बिना भी लगातार पैसा कमाते रहें। और अब आते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे ऊंची सीढ़ी पर, आय, यानी इन्वेस्टर। यहाँ इंसान खुद काम नहीं करता बल्कि उसका पैसा उसके लिए काम करता है। इन्वेस्टर्स अपनी वेल्थ को स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में लगाकर उसे और बढ़ाते जाते हैं। तो इन चारों क्वाड्रेंट के बीच में, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में, एक बहुत बड़ी दीवार है। ये सिर्फ पैसा कमाने के तरीके का फर्क नहीं है, ये सोच का, मानसिकता का फर्क है। इस टेबल में देखिए 2 अलग दुनियाओं का फर्क एकदम साफ है। लेफ्ट साइड पर यानी ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों का फोकस नौकरी और सिक्योरिटी पर होता है। यहाँ इनकम एक्टिव होती है, मतलब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। वहीं राइट साइड पर बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों का फोकस एसेट्स, यानी संपत्ति और फ्रीडम पर होता है। यहाँ पैसिव इनकम बनती है, मतलब पैसा अपने आप आता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, कोई लेफ्ट साइड से राइट साइड पर कैसे जाए? देखिए, ये सफर आसान तो नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए एक प्रॉपर प्लान और एक्शन की जरूरत है। चलिए इसका एक्शन प्लान देखते हैं। तो ये है पूरा रोड मैप। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपनी सोच बदलना। सिक्योरिटी की जगह फ्रीडम को चुनना। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब एसेट्स क्या है, कैश फ्लो कैसे काम करता है, ये सब सीखना। फिर छोटी शुरुआत करनी है और एक सिस्टम बनाना है जो अपने आप चले। और हाँ, जो भी कमाया उसे रीइन्वेस्ट करके इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाने हैं। और सबसे जरूरी, ऐसे लोगों से कनेक्ट करना है जो ये सब पहले कर चुके हैं और उनसे लगातार सीखते रहना है। ये कोई वन टाइम काम नहीं, ये एक जर्नी है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क का निचोड़ क्या है, सबसे बड़ी सीख क्या है जो हम ले सकते हैं? ये सिर्फ अमीर बनने की कोई ट्रिक नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार है। असली लक्ष्य है अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना, पैसे के लिए काम करने की उस रेस से निकलकर उस जगह पहुंचना जहां पैसा आपके लिए काम करे। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि क्वाड्रेंट में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। ये सोच बदलने, लगातार सीखने और सोचे समझे एक्शन लेने की एक पूरी जर्नी है। तो ये विश्लेषण इसी एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हर किसी को अपने आज के कामों को देखकर ये सोचना चाहिए कि मेरे आज के एफर्ट्स किस क्वाड्रेंट को बना रहे हैं और मेरी असली मंजिल क्या है।